नमस्कार, मैं अनुराधा और ये नजर डालते हैं दिन भर की हुई गतिविधियों पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मेदांता मेडिकल सेंटर जम्मू। पुलवामा हमले की बरसी पर देश भर में शहीद जवानों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी सिलसिले में जम्मू में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ की 79वीं बटालियन द्वारा भी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। गांव से नहीं, किसी एक नगर से नहीं, किसी एक राज्य से नहीं, पूरे देश का होता है, पूरे विश्व का होता है। हर एक हिंदुस्तानी के लिए हर शहीद अपने आप में एक ऐसी अमर एक शहादत है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेरा नाम राकेश बजरंगी है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हम आज के दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मना रहे हैं। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा आघात हमारे देश को हुआ 14 फरवरी 2019 को, हमारे 40 जवान एक ही समय पर जो है वो शहीद हो गए। एक बहुत बड़ी घटना जो घटी जिससे पूरा देश जो है वो हिला, पूरा देश रोया, पूरा देश सड़कों पर आया। एक गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में। जन के नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हरदीप सिंह ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने डिलिमिनेशन कमीशन का मुद्दा उठाया और कहा कि डिलिमिनेशन कमीशन की रिपोर्ट बीजेपी द्वारा ही बनाई जा रही है, जो कि लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, डिलिमिटेशन को लेकर रियासत के अलग अलग खितों से आवाज़ें उठ रही थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इसके विरोध में स्वर उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में बनाई गई है। अब जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है रविंदर रैना की, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, शक्ति प्रहार के साथ, उसमें दोनों की जो कन्वर्सेशन है उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी बना रही है और इसमें मॉडिफिकेशन भी वो खुद ही कर रहे हैं। शिवसेना प्रदेश इकाई ने जम्मू कश्मीर के लिए खास स्टेटस के साथ पूर्ण राज्य दर्जा बहाली की मांग की है। आज श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि अन्य सीमावर्ती राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मीट के लिए हम पहुंचे थे। हम चाहते थे कि अपनी बातों को जनता तक आप लोगों के माध्यम से, जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ आप लोगों से रूबरू होकर अपनी आवाज़ यहाँ की आवाम तक पहुँचाए। मगर यहाँ आकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो प्रेस क्लब है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज वो सड़कों पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। सड़कों पर उनको उतरने को जो मजबूर कर दिया गया है, ये बड़ा दुख लगा है हमें। ब्लॉक सतवारी की जोटा फार्म पंचायत के सरपंच सरदार अवतार सिंह तथा ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी सतवारी साइमा खान ने संयुक्त रूप के साथ पंचायत के गांव बोर कैंप में बने यात्री शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव सरदार फतेह सिंह सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच अवतार सिंह ने बताया कि यात्री शेड का उद्घाटन कर आज लोगों को समर्पित कर दिया गया है। चट्टा फार्म आज जो हमने दूसरा पैसेंजर शेड की इनाग्रेशन की, हमारे बड़े ब्रदर वीर फतेह सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ हमारे वीडियो मैडम साइमा खान जी, हमारे प्रिंसिपल जी पटियाल साहब, नया सरपंच जी और जितनी भी मेरी पूरी पंचायत की टीम है, पंचीज और जितने भी मौजूद लोग, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं जो आज यहाँ पहुँचे। और जो मेरी पंचायत की बहुत पुरानी डिमांड थी, विशेष तौर पे मेरे बड़े ब्रदर वीर फतेह सिंह जी, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक आरएसपुरा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग की गई कि निकी तबी नदी से अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के प्रधान सरपंच बलकार सिंह, चेयरमैन राजेश खन्ना, सरपंच सुखदेव सिंह आदि मौजूद रहे। तीसरे सप्ताह जो होती है कि हम मिलकर सभी जो है अपने लोगों की समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं और इसको मीडिया के सामने पेश करते हैं। और आज इस बार का जो हमारी जो समस्या है वो खनन माफिया की ओर है
जो कि जैसे कि सतवारी के आसपास जो है हमारे जो SHO सतवारी के अंडर जो एरिया आता है, जिसमें पुलिस पोस्ट अंजना, पुलिस पोस्ट चट्ठा, पुलिस पोस्ट बेलीचराना, पुलिस पोस्ट मकवाल, तो इनसे जो है उनका जो एरिया जो आता है उसमें खूब खनन हो रहा है, जो कि माननीय हाई कोर्ट ने जिसको बैन कर रखा है, जिसमें रोक लगाई हुई है। ब्लॉक सुचेतगढ़ की कलोई पंचायत के सरपंच सरदार ओंकार सिंह तथा DDC सदस्य सरदार तोरंजीत सिंह टोनी ने संयुक्त रूप के साथ गांव मोटे को जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर सरपंच सरदार ओंकार सिंह ने बताया कि गांव को जाने वाले लिंक रोड की हालत पिछले लंबे समय से खस्ता बनी हुई थी। आज सभी के प्रयासों से इस मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया गया है। पीछे भी किसी वजह से यहाँ पर लोग नहीं पढ़ सकेंगे। अभी यहाँ के DDC मेंबर तंजन टोनी जी और यहाँ के DDC मेंबर तरसेम सिंह सरोज जी और यहाँ के पैच, यहाँ के नंबरदार और गाँव के सभी लोगों ने मिलकर यहाँ ये विकास जरा दोबारा जो है अपना शुरू कराया, जिसमें हम बोलते हैं कि ये विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारी कोई ज़्यादा बात नहीं थी, हमने पहला भी ये बोला था JE साहब को, लेकिन जो भी यहाँ इस गाँव में मैं सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। चुनाव प्रोडक्शन की तरफ से आज एक कार्यक्रम के तहत पंजाबी गीत सोनिया रिलीज किया गया, जिसका उद्घाटन जेएमसी डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा द्वारा किया गया। वहीं रिद्धि भगत द्वारा इस गीत को गाया गया है। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि चिन्ना प्रोडक्शन की तरफ से जो सोनिया जी हमारे सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, इन्होंने इनका एक गाना जो आज हमने लॉन्च किया है, पंजाबी उसके बोल हैं। हमारा युवा वर्ग अपने आप पे आत्मनिर्भर बनकर, अपने आप में सक्षम बनकर अपने करियर डेवलप कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ ऐसे अपने टैलेंटेड बच्चों को। अपनी पार्टी के प्रदेश महासचिव विक्रम मल्होत्रा ने आज सिद्रा में वार्ड नंबर 71 के विकास के संबंध में संबंधित पार्षद के लापरवाह रवैये की बात की दयनीय स्थिति की गंभीर चिंता व्यक्त की। एक जनसभा को संबोधित करते हुए विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि गलियों, नालियों और अन्य गतिविधियों का विकास ठप पड़ा है। बैठक का आयोजन अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमार द्वारा किया गया। आप पूछ सकते हैं उन लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हैं, उन लोगों से जिनकी मैंने खिदमत की है, जो जमुई ईस्ट में रहते हैं, कि मैंने कभी भी अपने जो इलाके के लोगों को अपने परिवार के अलावा नहीं माना है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जब आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे बुला सकते हैं। मैं आपके बीच में, आप पाओगे मुझे। मेरा टेलीफोन नंबर मैं इन सब साथियों को दूंगा। आपको कोई भी तकलीफ हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।